Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आज अब तमाम बच्चों का NED का राउंड वन हुआ, जिसमें आप तमाम बच्चों के पास डे वन के MCQs का सोल्यूशन लेके पास एजुकेशन सिस्टम आया है। आज 12 जून 2026 फ्राइडे का दिन, और NED के अंदर आज पहला दिन था। पहले दिन के MCQs आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और तमाम के तमाम टॉपिक्स को भी। याद रहे कि आप तमाम बच्चों का जो आज 12 जून को पेपर हुआ वो सारे का सारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से था। यानी अगर किसी बच्चे ने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर अच्छे तरीके से समझा, और कुछ क्वेश्चन उनके रेलिवेंट भी आए हुए थे। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन से आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिल्कुल वैसी वैसी स्टेटमेंट भी दिखी, लेकिन कोई ट्रेंड से हट के चीजें नहीं आई कि जिसको हम बोलें कि बहुत मुश्किल टेस्ट आया। जिस तरह एक रूटीन में NED का टेस्ट आता होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आया। बच्चों, पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहा है। अपने मार्क्स को, अपने रिजल्ट शीट को पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मार्क्स जो है ना, मार्क्स शीट को लाजमी तौर पे, अगर आप हमारे मॉक टेस्ट या हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहे हो, अगर आप तमाम बच्चों को हमारे मॉक टेस्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं बताता चलूं, आज भी NED के अंदर जो राउंड वन में, जो आज 12 जून को आप लोगों का पेपर हुआ, वो सारे का सारा MCQs अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी मौजूद था। वो कॉन्सेप्ट सारे एंड गेम में डिटेल में पढ़ाए गए थे। एक सिंगल MCQs भी ऐसा नहीं था जो मॉक टेस्ट में ना हो, जो एंड गेम में ना करवाया हो। लेकिन ये मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी बहन। अभी जाके इनकी प्रैक्टिस करो, बजाय इसके कोई लेंथी वीडियो देखो 10-12 घंटे की। ये तो वीडियो बेतहाशा हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और रेलिवेंट मिल जाएंगी, लेकिन कहीं पे कोई अपना टाइम नहीं जाया करने लग जाना। 9-10-11 घंटे की कोई वीडियो सुनो और अंदर MCQs कितना 100, 50, 150 और लेंथी मेथड से करवाया हो, भाई ये सारे रॉन्ग नंबर होंगे। राइट नंबर आप लोगों के पास क्या होगा कि ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ। मेरे भाई, मैं खुद कह रहा हूं कि हमारी भी एंड गेम को सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ। और मजे की बात बल्कि क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कैसे, पहले ये देख लो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट पिन हुआ हुआ नजर आएगा, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का है। अभी जाओ व्हाट्सएप चैनल में, और उधर आप लोगों को इन मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करोगे, सारे मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे। अब वो हैं कैसे, जरा ये देखिएगा। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, तो आप तमाम बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे उस लिंक पे, ये मेरे पास सारे फोल्डर शो हो रहे हैं। आपके पास तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे फोल्डर नहीं ना शो होंगे। आपके पास ये NED के मॉक टेस्ट शो होंगे। अब जैसे मैं रैंडम, ये 10 के 10 मॉक टेस्ट हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स के हैं, और रेलिवेंट ऑथेंटिक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये आपको कहीं पे 9-10 हज़ार का चूना भी लगवाया होगा ना, उधर भी ये आप लोगों को ये नहीं मिले होंगे, क्योंकि उधर भी उन्होंने कंटेंट कौन सा करवाया होगा, हमारे यूट्यूब के ऊपर, जो कि हमारा 0.5% कंटेंट होता है, उधर से कॉपी पेस्ट करवा के चीजें करवा रहे होते हैं। ये हमने 10 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिए हैं, कहीं पे नजर नहीं आएंगे, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम पे। मैं पांचवा मॉक टेस्ट ओपन किया। अब इस मॉक टेस्ट की रूटीन चेक कीजिएगा मेरे भाई। इस मॉक टेस्ट में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, जरा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को नजर आता है मॉक टेस्ट नंबर 5 हमने ओपन किया है। इसके ये सारे के सारे MCQs मेरे भाई, आज आपके पेपर में जो जो MCQs आए हैं ना, वो सारे इधर जरा 10 के 10 मॉक को सॉल्व कीजिएगा। वो आपको लाजमी बात है इन 10 मॉक टेस्ट के अंदर सारे नजर आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन और नजर आएगा तो हमारी एंड गेम में मौजूद होगा। तो 100% आपको रिकमेंडेड है ये सारे के सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ। आप मिनटों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, बजाय घंटों का किसी लॉन्ग वीडियो पे टाइम जाया करो। तो आप लोगों के पास ये बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं। एक मॉक टेस्ट अभी दिखा रहा हूँ, और एक मॉक टेस्ट में 100 लो जी MCQs पूरे हुए। नीचे ही उनका डिटेल में सोल्यूशन मिल गया, ऑथेंटिक रेलिवेंट है मेरे भाई। सेम गोज फॉर ऑल मॉक टेस्ट। ये भी पांचवा दिखाया है, पहला ओपन कर लो, दूसरा तीसरा, ये 10 के 10 और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट को लाजमी सॉल्व करके जाओ मेरे भाई। और उसके बाद आप लोगों के पास ये हमारा यूट्यूब चैनल आ जाता है। अब यूट्यूब चैनल में तो NED ही नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, वीडियोस वाले सेक्शन में आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम लिखा, और यहाँ पे ये टेक्निक्स हैं कैसे सॉल्व करना है पेपर को। उसके बाद नीचे आप तमाम बच्चों ने
स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप तमाम बच्चों को सबसे पहले क्या नजर आएगा? सबसे पहले आप तमाम बच्चों को एनईडी के ऊपर एंड गेम नजर आएंगी, और वो एंड गेम यहां से हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले एनईडी यूईटी केमिस्ट्री की एंड गेम, भाई 10 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाई है, और मजे की बात है ये भी सिर्फ 12वीं केमिस्ट्री है। नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो एनईडी के ऊपर हमने क्या किया हुआ है। एनईडी के ऊपर आप तमाम बच्चों को यहाँ पे एक और एंड गेम मिलेगी, और वो एंड गेम हमारे पास कौन सी है? 11 केमिस्ट्री की। ये देखो मेरे भाई, ये 8 घंटे की है, वो 10 घंटे की थी, ये 8 घंटे की। ये देख के जाओ, ये देख के जाओ, अगर कॉन्सेप्ट वीक है। उसके अलावा अभी और नीचे आओ, अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। एनईडी के कंप्यूटर की एंड गेम तकरीबन 3 घंटे 54 मिनट की है। उसके बाद और नीचे आओ, नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप तमाम बच्चों को यहाँ पे मिलेंगी जनाब एनईडी के ऊपर और भी कंटेंट। जरा देखिएगा, आप तमाम बच्चों को एनईडी के ऊपर और भी हमारा कंटेंट दिखेगा। और वो एनईडी के ऊपर ये आपको 11 मैथ दिखी। 11 मैथ तो मेरे भाई ये आप लोगों को 11 मैथ नजर आ रही है यहाँ पे। और इसी तरह आप तमाम बच्चों के सारे आप लोगों को सारे के सारे ये नजर आएंगे। ये 12 फिजिक्स है एनईडी की। और नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ये 11 फिजिक्स है। मेरे भाई किस बात का वेट कर रहे हो? कॉन्सेप्ट वीक है हमारी। ये एंड गेम देखो, 12 12 घंटे, 9 9 घंटे की एंड गेम। ये देखो 12 12 घंटे की एंड गेम देखो। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, इधर से प्रैक्टिस कर लो, 10 फ्री मॉक टेस्ट हैं। और आप लोग जाके टेस्ट में पियर होइएगा और आके हमें बताइएगा कि आप तमाम बच्चों के ये मॉक टेस्ट का कितना फायदा हुआ, और अपने मार्क्स इस नंबर पे शेयर कीजिएगा पास एजुकेशन सिस्टम के पास, ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। अब प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे है? E इज इक्वल टू एच एफ हमारे पास होता है। तो यहां से ये आप लोगों के पास H की डायमेंशन को पूछा गया, तो H विल बी E अपॉन में F। अब यहाँ पे मुझे ये चीज बताइएगा जरा, कि हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन को कैसे निकालेंगे? वर्क से। वर्क होता है F D। F की जगह पे A की जगह पे L T - 2, ऐसे ही है। तो एनर्जी होता है वर्क, वर्क होता है FD। ये तो F था, अब D भी आ गया, तो D में भी लेंथ होती है, तो एक लेंथ ऊपर आ गई। अब नीचे हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। नीचे हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की अगर बात करो, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम की तो टी होती है, तो ऊपर गई तो क्या बन गई? T - 1। तो ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ गई T - 1। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये T - 1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये बन गया M, और आगे L² ऐसे ही है। और ये ऊपर गया तो T - 1 हो गया। तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन कई बच्चों के पेपर में आया होगा, कई बच्चों के पेपर में नहीं। हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास अगर हम बात करें, तो ये E A होता है। तो ये हमारे पास है न्यूटन पर कूलम, ठीक है? और साथ में हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन इज। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। जिधर आपकी वेलोसिटी, जिधर आपकी स्पीड चेंज हो रही होती है, उधर ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो 0 डिग्री का होता है। लेंस लॉ इज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसिक्वेंस में होता है। उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ फॉर ए लिक्विड इज, तो वो कितना होता है? दैट इज 0। तो वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है? दैट इज 0। द पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तो उससे हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है विच गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो एक हमारे पास नैंड है,
और एक हमारे पास नॉर है। और उसके अलावा हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है। उसके बाद इनका सम करोगे तो ये जीरो आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जी मॉडुलस क्या होगा। अब मॉडुलस कैसे निकालते होते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 का रूट स्क्वायर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ दिस वन। अब इसके मॉडुलस की बात की जाए तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये ऊपर 1 - 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे आ गया 1 प्लस 1। अगर आप देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया तो आयोटा। तो आयोटा का मॉडुलस 1 का रूट आ जाएगा, तो रेडिकल 1 आ गया। अब इसको चेक करो तो 4 पे डिवाइड करो। 4 5 4 6 20, 4 तो ये आयोटा ही बचा, तो पीछे एक 24, तो 25 है ये वाली पावर। तो इसको डिवाइड कर लो, पावर को डिवाइड कर लो 4 पे। तो 4 5 20, 4 6 ठीक है। 4 5 20, 0 तो 4 6 और यहाँ पे 1 टेकन तो मतलब 1 बचा तो आयोटा ही आ गया। सम ऑफ ऑल 4 रूट ऑफ यूनिटी विल बी 0। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 6 दैट विल बी -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। दैट विल बी नॉन सिंगुलर। इज दैट क्लियर। उसके बाद द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल विद रेसिप्रोकल एंट्रीज। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स 0 होता है, नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5x + 6, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी सम ऑफ रूट्स -b/a। तो माइनस का माइनस बी की जगह पे -5 और ये a 1 आ गया, तो ये आ गया +5। ठीक है, और ये है क्या, ये बेसिकली सम ऑफ रूट्स है। उसके बाद है EDTA इज इथाइलिन, यानी कि वो बात कर रहा है जो हमारे पास डाई अमाइन की बात कर रहे हैं। उसका ये एक 6 डोनर एटम होता है, तो ये हेक्साडेंटेट होगा। डाउन सेल इज प्रिपेयर यूज टू प्रिपेयर, ये सोडियम मेटल यानी इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी, मोल्टन NaCl की, विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 के पास होंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ EDTA इज कॉम्प्लेक्स विद Ca+2 इज 6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हेक्साडेंटेट है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन NaCl सोल्यूशन इज, इसके प्रोडक्ट हमारे पास ये नीचे की लिखी हुई है, विच इज नॉट अ लीजेंड NH4 पॉजिटिव। द शेप ऑफ NH3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमारे पास है। तो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन NO2 नेगेटिव +3, लिबरलाइजेशन ऑफ N इन NH3 दैट इज sp3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चिलेटिंग लीजेंड। उसके बाद हॉबी सिनोनिम था जो कि पास टाइम होता है। उसमें बाकियों में हमारे पास एबंडेंट था, फोर्स, एक ब्रीफ, शॉर्ट, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, फ्रेगाइल, डेलिकेट, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक का भी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का भी पूछा गया था कई बच्चों के पेपर में। हॉस्टाइल का, मेंड का, रिपेयर का, ऑब्वियस का, रेयर का, विविड का, जीलस का। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल एमसीक्यूज दैट्स बीन इन योर टुडेज एनईडी पेपर। आई होप आप तमाम बच्चों को क्लियर हुए होंगे एमसीक्यूज। मजीद अभी मैंने आपको ये करवा दिए, दिखा दिए कि ये क्वेश्चन थे, इनकी मजीद अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हाईली रिकमेंडेड है 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाइए, 10 मॉक टेस्ट लाजमी सॉल्व करके जाइए और साथ में एंड गेम्स को देख के जाइए। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर फास्ट की तैयारी करनी, नस्ट कराची की तैयारी करनी, उसके लिए मैंने बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। बैच मैंने के लिए इसी नंबर पर रब्ता करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।